एक ऐसी खातून जो ताकत, अज़्म और नाकाबिले तस्खीर इंसानी जज्बे की तस्वीर है, जिसने मुश्किलात का मुकाबला करते हुए गैर मुतज़लज़ल हौसले से गुर्बत का मुकाबला किया और अपने बच्चों की बड़ी बहादुरी और वक़ार के साथ परवरिश की। इसका गैर मामूली सफ़र इसके शोहर के बेवक्त इंतकाल के बाद शुरू हुआ, जो मैसूर रेलवे स्टेशन पर पोर्टर के तौर पर काम करता था। आइए हम मुश्किलात पर फतह और बाइज़्ज़त रोजी रोटी के हुसूल की मुतासिर कुन कहानी मालूम करें। शादी के 6 साल बाद शोहर 3 बच्चों को गोद में डालकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। एक मजदूर की बीवी बताओ कैसी जिंदगी देखी। छोटे छोटे 3 बच्चे, जिंदगी सड़क पर आ गई। क्या करे। एक गैरतमंद, गरीब, बहादुर औरत की कहानी जो भीख मांग नहीं सकती और न किसी के सामने हाथ फैला सकती है, जिसने जिंदगी के मसाइल का मर्दाना वार मुकाबला किया, जिसे अपने शोहर ही की तरह खुली बनकर अपने बच्चों की मेहनत मजदूरी के जरिए रिज़्क़ हलाल कमाकर बच्चों की परवरिश की। हाँ, एक औरत, वो भी अपनी भरी जवानी में अपनी उमंगों और ख्वाहिशात को दबाकर। ये एक अफसाना नहीं, हकीकी कहानी है। चलिए सुनते हैं। जब पहले आपने आपके शौहर के इंतकाल के बाद जब ये काम करने की ठानी, तो आपको कैसा लगा? क्या बात आपकी जहन में आई कि भाई मुझे ये काम करके मेरे अपने बच्चों की परवरिश करना है? दूसरा काम तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, इसलिए मेरा हस्बैंड का काम है ना, वो काम मैं जाके पूछ के रेलवे स्टेशन में करेंगे। अब वो हस्बैंड भी करते थे ना कूली काची, वो स्टेशन जाकर पूछेंगे, ऐसा दिए तो करेंगे, नहीं तो बोलने का उनको ऐसा तकलीफ़ है। बच्चे ही 4 बच्चे ही क्या करना, ऐसा गुजर को ही से यहाँ करने में। उन्होंने क्या करे, होन दे कर को बोला को यहाँ मैं रेलवे स्टेशन को आई। को बोली ऐसा मेरे 4 बच्चे ही, बहुत तकलीफ़ है मुझे, क्या करूँ, छोटे छोटे ही, कौन सा काम देखे तो भी आते नहीं। अम्मा बाप को देखे तो उन्होंने भी उम्र वाले, उनको भी बहुत परेशानी है। ऐसा करने में बोले नहीं DRM करने तुम्हें बात करना, या पूरे जेंट्स से सो लेडीज़ कौन भी नहीं कर को मुझे बोले। मैं बोली होन दे, मैं DRM करने मिस्त्री को बुला लग गई। जाकर बोली ऐसा मुझे काम होना, मेरे बच्चे छोटे ही, अब उन माई रहेगी तो भी बच्चे रहती क्या, ऐसा भुक्के, ऐसा 4 बच्चे ही, क्या करना कर को बोलने में। अच्छा मैं चलो कर को ऑफिस को बुला लग गया तो तुम ना ऐसा क्या भी तकलीफ़ नहीं रहता, मैं तुम ना ये काम दे सकती कर को, जाको शुगर है, BP है, क्या लगेज ढोना सो वो मामूली बात नहीं, वो जेंट्स करते इसका काम हो, तुम्हें लेडीज़ को करने होता है। क्या क्या नहीं, मेरा बच्चे मैं कर चुन, तुम्हें क्या है से करो नहीं, मैं पूरा चेकअप करे, अल्लाह के फजल से सब नॉर्मल आया, क्या भी नहीं तुम्हें कर सकती है काम करने में। मैं ऐसा काम हुआ, मेरे बच्चे हैं जब से मैं काम कर ले जरिए से, अल्लाह फजल से क्या भी नहीं। कुछ लोग औरत होने पर सामान उठाने नहीं देते, कुछ लोग मजदूरी के साथ कुछ जायद भी दे जाते हैं। घर से निकलना, ट्रेन की पटरी पर टकटकी बांधे देखना कि ट्रेन आ जाए तो कुछ कमाई हो जाए, और सारे दिन कुछ गिनती की कमाई। घर से स्टेशन के सफर तक की कहानी रिजवाना बताती हैं। ये जब पहले आपने काम शुरू किया तो आपको कैसा लगा? कुछ एक अजीब सा काम था? अजीब से आदमी के जोड़ में इतने पूरे मर्द में नहीं, इनके जोड़ में मैं कैसा करना, कैसा रहता है कि ना, क्या है कि ना कर को, वो एक दिल में मेरे एक अफसोस था। बाद एक 2-3 महीने के बाद एक रोज़ आना, एक रोज़ घर में रहना करती थी। जब हमारे मेस्त्री बोले कर ले जा, तेरे बच्चे हैं सो काम हो, क्या भी टेंशन लेना को, ऐसा कौन भी ऐसे नहीं, एक भान समझ को पूरे तुझे चाहती करती कर को। बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है। बोझ उठाना शौक कहाँ है, मजबूरी का सौदा है। रहते रहते स्टेशन पर लोग खुली हो जाते हैं। वो मर्दाना माहौल वाली रेलवे खुलियों में वाहिद खातून रेलवे खुली है। इसने 16 साल तक की मजदूरी की और अपने बच्चों की परवरिश की, यहाँ तक कि वो अपने ही बलबूते पर अपने बच्चों की शादियाँ तक कर डाली। वो अब भी 150 फीट के किराए के मकान में रहती हैं। रेलवे स्टेशन पर काम करने के बावजूद इनकी जिंदगी की गाड़ी ने रफ्तार नहीं पकड़ी। तो बच्चों को पालने के वास्ते तक ये उठाना चाहिए कि दिल में आको नहीं, अब मैं ये सोच ले को घर में बैठ ले को ये रही तो नहीं, मेहनत का काम कर कुछ पालना करो, मेरी जिद से मैं बच्चों को मैं पाली नहीं, मैं किसका ने भी 1 रुपया नहीं मंगी जाको, मेरे बच्चों को मईज कमा को।
हम इस गैर मामूली औरत की तरफ से दिखाए गए नाकाबिल यकीन अज़्म और हिम्मत से मुतासिर होकर रह गए हैं। इसकी कहानी अज़्म की ताकत और अफराद की मुश्किलात से ऊपर उठने की सलाहियत का सबूत है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका सफ़र इन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की किरण का काम करेगा जो मुश्किल हालात का सामना करते हैं। अल्लाह पर ईमान व यकीन और इसके भरोसे, हिम्मत और हौसला, यकीन और इस्तिकामत की सिफ़ात के साथ हम किसी भी रुकावट को अबूर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप काम करने शुरू करे तो घर के आसपास के लोग, पड़ोस, रिश्तेदार कुछ आपके ऊपर तनकीद नहीं करे, कुछ बातें ऐसे नहीं बताए औरत हो के ये कैसे काम करेंगे कि उधर तो नहीं बताई, इधर एक बोले एक जरे जने औरतों को ये काम कर देना क्या, दूसरा काम नहीं मिलता क्या, ये कूलीच करना कर को क्या है क्या। मैं बोली मेरा हस्बैंड का काम ये है, मुझे रिक्स हुआ तो परवाह नहीं, मैं करना बोले तो काम मैं वो काम कर रही हूँ। सब काम भी करना चाहिए, मेरा काम ज़रा रिक्स का होता है, इसलिए नहीं मैं बच्चे पालने में ये काम करती हूँ को मैं उनको बोलती थी। नहीं मुझे क्या भी नहीं, मैं ये काम करती हूँ। किसी की बात को आपको ठेस नहीं पहुंची, आप अपने काम के ऊपर, अपने आज़म के ऊपर मजबूत रहे। मैं क्या कहती, मैं किसकी भी बात में दिल पे नहीं लेते, मेरे बच्चे का मैं देखती थी। कोई भी कहते हुए बोले तभी मैं ये काम के लिए लेडीज़ों के करना कर को बोले तभी मैं उनको बोलती थी मेरे बच्चे को पालने के लिए मैं लेडीज़ जेंट्स बन कुछ काम करना पड़ता है। आप क्या करती हैं, आप कौन भी नहीं घर में, इसलिए नहीं मुझे हिम्मत ताकत देके मैं ये लेडीज़ का ये जेंट्स का काम करती हूँ मैं बोलती थी। ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇರೋದು, ಅವರೇ ಮೇನು. ಈಗ ಅವ್ರ ಗಂಡನ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಓದಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ? ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ಕೂಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಂಕೋಚ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. आज़्म व इस्तिक़लाल, बहादुरी और शुजाअत, सब्र, इस्तेहकाम के साथ इस औरत ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। किसी के सामने हाथ फैलाना इसको गवारा नहीं हुआ। हम में से जितने लोग इन मुश्किलात से गुजर रहे हैं उन सब के लिए एक मिसाल है और एक नमूना है। हम इनसे जज्बा हासिल करके अपने अपने कामों के अंदर जब कभी मुश्किलात सामना हो तो हम अपने मुश्किलात को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। आज की इस मुलाकात में सिर्फ इतना ही, फिर अगले कभी किसी और मेहमान साहब के साथ मुलाकात करेंगे। मैं के एक मेहनतकश, मैं के तीरगी दुश्मन, मैं के एक मेहनतकश, मैं के तीरगी दुश्मन, सुबह नौ इबारत है मेरे मुस्कुराने से।